हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करियर विनर पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस सीरीज में जो 1897 के आसपास जो विद्रोह हुआ है उसके बारे में देखेंगे। चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है 1897 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में कौन सा विप्लव हुआ? तो ये नील विप्लव हुआ। नील विप्लव जो है 1859 से 60 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 के बीच में हुआ। संथाल विद्रोह 1855 से 56 बीच में हुआ तथा पवना उपद्रव जो है 1873 से 76 के बीच में हुआ। तो इसीलिए 1857 के विद्रोह के ठीक बाद नील विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इनका लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की थी? तो ये दीनबंधु मित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो ये दीनबंधु मित्र है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? ए में है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। बी में है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। नील की खेती का राष्ट्रीय नेता द्वारा विरोध किया जाना। उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो इसमें नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी होना ये आंसर होगा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया था। इसलिए इसका आंसर बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और यह आनंद मठ से लिया गया है। किससे लिया गया है? आनंद मठ से, जिसमें सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। यह किस पे आधारित था? सन्यासी विद्रोह पे। और इसे 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया। कब? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और सन्यासी विद्रोह पर आधारित है ये। अगला क्वेश्चन है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो ये सन्यासी विद्रोह है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विद्रोह में किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके प्रसिद्ध किया था? तो ये सन्यासी विद्रोह का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृति द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथा आधारित है। तो ये सन्यासी विद्रोह पे। इसमें मिलान करना है। तो पागलपंथी किसका विद्रोह था? गारो का। तो फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ था। अगला क्वेश्चन है फराजी कौन था? तो फराजी जो है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? तो केरल में किया था। 1805 में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर यानी केरल के महाराजा को सहायता संधि करने पर विवश किया। कौन? वेलेस्ली। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने उसे सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत धृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेज़ों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी।
अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। और ये कब हुआ था? 1845 से 83 के बीच में। और बम्बई प्रेसिडेंट की जो रामोशी जनजाति के लोग को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोशी कृषक जत्था की स्थापना की थी। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इसकी मृत्यु हो गई थी, वासुदेव बलवंत फड़के की। अगला क्वेश्चन है, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में घटित हुआ था? तो ये पश्चिमी घाटी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र जो था कोल्हापुर था। अगला क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो ये खोंद जनजाति था। अगला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह जो 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो ये बुद्धू भगत ने किया था। और कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। ये कब तक चला? तो 1831 से 48 के बीच चलता रहा। बघेरा विद्रोह ये बड़ौदा में हुआ था। और कब हुआ था? 1818 में। अंग्रेज सरकार के विरुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1897 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह का सही घटनाक्रम क्या है? तो बंगाल सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो बंगाल सिपाही विद्रोह 1764 में हुआ था। 1764 में। और वेलोर का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 में हुआ था। और कच्छ का विद्रोह तो 1819 से 31 के बीच हुआ था। और संथाल विद्रोह तो 1855 से 56 में। तो ये आंसर हो जाएगा। ईस्वी याद रखिएगा। बंगाल सिपाही विद्रोह कब हुआ? 1764 में। और बेलोर सिपाही विद्रोह 1806 में। कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच में हुआ था। और कोल विद्रोह 31 से 32 और संथाल विद्रोह 55 से 56। अगला क्वेश्चन है, बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था, 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो ये छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, आप लोग इसका आंसर जरूर बताइए, इसमें क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो ये बिहार में। छोटा नागपुर की हो जो 1820 से 21 ईस्वी एवं मुंडा जनजाति ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र पर इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार में से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया था। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये सिद्धू कान्हू और भैरव चांद, ये चारों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। और चांद भैरव भी था। अगला क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बारो को हराया था। अगला क्वेश्चन है, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो
भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गया, सही है। गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। और इस संदर्भ में महाजन दीन दयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों को पूर्ण वर्चस्व था, ये गलत है। तो इसका आंसर 1, 2, 3 यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए? तो ऑप्शन है 1 में ये संथाल परगना नामक एक क्षेत्र का सृजन किया, सही है। किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ये भी सही है। निम्नलिखित में कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो ये भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भीलों के आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश में रहती थी। 1818 से 31 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह पर पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़, बांगर और पास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसेरिया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ये गोविंद गिरी ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गोविंद गिरी। और कब हुआ था? तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसका जो कौन किया था? तो सुरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, बांगर और पास की जगह पे ये विद्रोह किया था। और इसने किस सभा की स्थापना की? तो सभ्य सभा की स्थापना की थी। और गोविंद गिरी को ही लसेरिया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो ये बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में किस घटना का विवरण था? तो ये 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का विवरण था। अगला क्वेश्चन है, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वो क्या है? तो बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा था। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब खड़ा किया था? तो ये 1895 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? तो इसमें ई ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है 9 जून 1900 ईस्वी में पकड़ा गया था। कब? 9 जून 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा का नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं डिकाओं जैसे आदिवासियों को शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन डी चला गया। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ था? तो ये कार्य क्षेत्र रांची था। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, कौन किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया? तो इसमें जनजातीय समुदायों के प्राचीन भू संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण किया था। ये डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, आज इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट दिन। थैंक यू।